डियर फ्रेंड्स, देखें आप लोग के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर रेलवे के हर एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है। तो देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने एक्स दिया हुआ है, तो एक्स बराबर क्या होगा। तो आप देखें अगर इसका आप स्क्वायर निकालें, फिर इसका स्क्वायर निकालें, फिर घटाएं, तो 3 स्टेप होता है ना। अब इसको गुना करें, फिर इसको गुना करें, फिर इसको घटाएं। तो इतने स्टेप्स से बचने का जो सबसे अच्छा साधन है और रास्ता जो है वो ये है कि आप ये समझ जाएं कि कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, है ना। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इसे इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो आपका जो पहला जो डर है ना वही है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और उसको उससे अपने यूज़फुल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए, अपने लिए उसे लाभदायक कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आता है 100, कितना आता है 100। बीच में क्या है मल्टीप्लाई छिपा होता है। तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, है ना। एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स, है ना। तो आप देखिए आप इसको इससे काट सकते हैं। 25 ज़ा 100 एंड सो एक्स इज इक्वल टू 28 5 ज़ा 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 140। क्या हो जाएगा 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 140। 28-25-40, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको मैथ्स दिए जाएं तो आप डरे नहीं, पहले चीज़ों को समझे कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और अगर आप उस फॉर्मेट में उसे आसानी से डील कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस फॉर्मेट से उसको इस फॉर्मेट में लाया जाए कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप क्या हो, कंफर्टेबल हो, कि जिस फॉर्मेट से आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। आप तो आप उसको पहले उस फॉर्मेट में ले जाएं। तो अगर आप उस फॉर्मेट में अगर ले जाते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो और आपके लिए बहुत आसान हो तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती है और मैथ बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग अगले मैथ में मिलते हैं। देखें प्यारे दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, ये सवाल ग्रुप डी में आ चुका है और इसमें कहा जा रहा है कि 433 प्लस 332 का होल स्क्वायर माइनस 433 माइनस 332 का होल स्क्वायर बटे 433 गुने 332। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे सोल्व किया जाए, है ना। तो अक्सर जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे जो लगातार स्टडी नहीं करते, जिनका प्रैक्टिस का बहुत कम है, जिन्होंने मैथ पे ज़्यादा अच्छा खासा वक्त नहीं दिया है, मेहनत नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर घटाएंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर उसका भाग करेंगे। तो वो तो गए काम से, है ना। उनका तो खैर कुछ होने वाला दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो कभी भी एग्ज़ाम देख कर और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें तो इस जन्म में तो खैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन है, जितना कम टाइम में अधिक से अधिक मैथ सॉल्व करने होते हैं, इस समय में इस युग में तो खैर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बेहतर करना है और अगर जॉब हासिल करना है तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बेहतर ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मेट में है। तो आप दिख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा हो कि हर जगह दो ही चीज़ है, या तो 433 या तो 332। तो आप देखें इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख लें ज़रा। 433 को ए मान लें, है ना, और 332 को बी मान लें, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, है ना। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इस बात को कि जब आप बनाने जाते हैं तो फॉर्मेट का पता होना चाहिए और फॉर्मेट का हल क्या हो सकता है, उसका निष्कर्ष क्या ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो आपको इसका आंसर क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो एक फार्मूला जो है जग जाहिर है, वो हर कोई जानता है, जिसमें कहा जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या होता है 4ab, क्या होता है 4ab होता है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4ab क्या लिख सकते हैं, 4ab अपॉन ए इंटू बी क्या हो गया ab, है ना। तो इस तरह के मैथ में चाहे
अगर वो इस फॉर्मेट में है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो चाहे यहाँ पे चीज़ें कुछ भी हो, ये ए की जगह पे कुछ भी और कुछ चीज़ें हो जाए, बी की जगह पे कुछ और चीज़ें हो जाए, चाहे वो कितनी भी वेरिएशन में हो, वो कितना ही भी अलग बार बार क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका आंसर हर हाल में कितना आएगा, 4 ही आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, हर हाल में 4 ही आएगा। 4 से अलग उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर चीज़ें इस फॉर्मेट पे, अगर चीज़ें इस फॉर्मेट में अगर लिखी गई है, अगर इस फॉर्म पे अगर लिखा गया है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर लिखा गया है, तो वो चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती। उसका आंसर चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 4 ही आता है। क्योंकि जब भी चीज़ें आप अगर लिख भी देंगे, लिख कर भी अगर बनाएंगे, तो आंसर क्या लास्ट में बचेगा, 4 ही आएगा। तो आप भी इस बात को समझें और ध्यान में रखें कि जिस भी इस प्रकार का मैथ आपको दिया जाए, चीज़ें पॉइंट में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही जगह पे जो चीज़ें इंटीजर्स में दिया हुआ है वो क्या हो सकता है, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो जब पॉइंट में भी होगा तो भी वहाँ पे अगर इस फॉर्मेट पे अगर वो आता है तो उसका आंसर भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो आप समझ सकते हैं और लगातार सीखते रहें। और आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। और अगर आपको ये मैथ्स अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हमारे द्वारा यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो हमेशा आप तक पहले पहुंच जाए, तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चीज़ें लगातार आप तक पहुंचती रहेगी और आप लगातार सीखते रहेंगे। तो देखिए, हम लोग फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट मैथ। हाय फ्रेंड्स, अब देखें, इसके पहले जो हमने मैथ्स आपको सोल्व कराया था, सेम उसी प्रकार का मैथ्स है ना। फॉर्मेट वही है, फॉर्म वही है, रूल्स वही अप्लाई होंगे, सिर्फ अमाउंट, डिजिट्स, नंबर्स, अब जो भी कर ले सिर्फ वो अलग है ना। बट फॉर्मेट फॉर्म क्या दोनों सेम है और फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम यूज़ होगा। तो देखिए ज़रा, आपको हर जगह 2 अमाउंट ही दिखाई पड़ रहे होंगे, या तो 637 या 478, 637 या 478, 637 या 478। तो आप क्या कर लें, 637 को आप ए कंज्यूम कर लें, है ना, और 478 को आप बी एज्यूम कर लें, है ना। तो देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। हमने पहले भी कहा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। क्या होता है, 4ab। क्या होता है, 4ab अपॉन क्या दिया हुआ, ab। तो ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपका आंसर क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। तो चीज़ें चाहे कुछ भी दी गई हो, अगर फॉर्मेट ये है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको अगर टाइम बचाना है, तो आप इसके पीछे 1 मिनट ना देकर आप चाहें तो 2 से 4 से 5 सेकंड के अंदर भी इसका हल आप आसानी से बता सकते हैं। सिर्फ आप फॉर्मेट देखने में जो टाइम लगता है लगाएं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उसके बाद आप डायरेक्टली आंसर की ओर बढ़ जाएँ। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग और दूसरे टाइप के मैथ्स। प्यारे दोस्तों, देखिए, एक मैथ्स इसमें कहा जा रहा है 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर बटे 964 गुने 964 प्लस 578 गुने 578। तो देखिए, आपको हर जगह या तो 964 या 578 दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें भी कुछ राज छिपा होता है। आप देखिए कि किस फॉर्मेट पे है, इसका फॉर्मेट क्या है ना, ये किस रूप में इसको ढाला गया है। तो अगर आप देखिए जरा, अगर आप 964 को वापस अगर a मान लें, 578 को आप अगर b मान लें, है ना, तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, है ना। देखिए, इसके पहले जो हमने मैथ्स बताया था उसमें क्या था, बीच में यहाँ पे क्या था, माइनस, यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, 4। लेकिन यहाँ पे क्या, उसका यहाँ पे वो माइनस नहीं, यहाँ पे क्या है, वो प्लस है। तो जब कभी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं दिख जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो जब कभी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाई पड़ता है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो आंसर आता है वो लगभग टाइम जब कभी भी नीचे में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया जाए, अगर ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो और नीचे में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अगर आर्टिकुलेट हो रहा है, सज रहा है, तो आप समझ जाना उसका आंसर क्या आएगा 2। उसका आंसर क्या आएगा 2। उसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, है ना। चाहे अमाउंट कुछ भी हो, अमाउंट चाहे कुछ भी दिया जाए, अमाउंट चाहे कुछ भी हो जाए, उसका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो जब भी कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अगर फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आप ध्यान रखिएगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको बनाने में डरना नहीं है, अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है। जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट अगर दिखाई पड़ जाए तो उसका आंसर राइट क्या मारना है, आपको 2 मारना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैच में। प्यारे दोस्तों, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है जो अक्सर रेलवे के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें कहा जा रहा है एक्स इनवर्स बाई मीन्स रूट अंडर एक्स इनवर्स बाई इंटू रूट अंडर बाई इनवर्स जेड एंड रूट अंडर जेड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाट। मतलब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक्स का जो पावर है वो क्या है -1 है, तो ऐसे बोला जाता नहीं, अमूमन बोला जाता है एक्स इनवर्स। क्या बोलते हैं, जब भी किसी के ऊपर अगर पावर क्या -1 है तो आप क्या बोलेंगे उसको एक्स इनवर्स। मतलब किसी के ऊपर भी अगर पावर 1 है तो आप क्या बोलेंगे उसको इनवर्स। क्या बोलेंगे आप उसको इनवर्स बोलेंगे, है ना। तो रूट अंडर एक्स इनवर्स बाई रूट अंडर बाई इनवर्स जेड एंड रूट अंडर जेड इनवर्स एक्स। तो ऐसे कंडीशन में इसको सोल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे जब रूट फिर इनवर्स, है ना, चीज़ें इस प्रकार से जब मिक्स कर दी जाती है ना, बच्चे अक्सर हमने देखा है कि अक्सर वो रूट इनवर्स में क्या होता है, वो रूट ही उनको परेशान करता है, फिर इनवर्स तो अलग बात है ना। तो रूट और इनवर्स मिलकर उन्हें क्या करता है, उन्हें डबल परेशान करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डरना नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है। आप देखिए ज़रा, जब भी चीज़ें अगर इन्वर्स में दी गई होती है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब चीज़ें इन्वर्स में हो तो अगर उसे अगर न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में लाया जाए, मतलब अंश से अगर हर में लाया जाए, तो वो -1 क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बाय के ऊपर के इन्वर्स को हटाना चाहें तो उसे कहाँ क्या करना होगा, हमको उसको नीचे लाना होगा। उसी प्रकार से अगर इस z के इन्वर्स को गायब करना चाहते हैं तो हमें z को x के नीचे लाना होगा, है ना। यहाँ तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। यहाँ के बाद भी आप कंफ्यूज होंगे कि अब क्या किया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मेट से उसको इस फॉर्मेट में लाया जा चुका है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद क्या किया जाए कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन देखें इसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आप रूट अंडर बाई अपॉन एक्स को चाहें तो अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट बाई अपॉन रूट एक्स इंटू रूट जेड अपॉन रूट बाई इंटू रूट एक्स अपॉन रूट जेड। तो देखिए आप कितनी आसानी से और चालाकी से, है ना, चीज़ें की जाती है कि मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जब इस फॉर्मेट में था तो आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे ना कि कैसे चीज़ों को रिलेट किया जाए, कैसे एक दूसरे को वहाँ से कैंसिल किया जाए, फिर कैसे हटाया जाए, कैसे मैथ्स को छोटा किया जाए और आंसर के पास पहुँचा जाए। लेकिन देखिए अब चीज़ें आसान हो चुकी है। एक रूट बाई अंश में और एक रूट बाई कहाँ है, हर में। कहानी क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक रूट जेड अंश में, एक रूट जेड कहाँ है, हर में। वो दोनों क्या हो जाएगा आपस में, कैंसिल। एक रूट कहाँ है, अंश में, और एक रूट एक्स कहाँ है, हर में। तो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कैंसिल होते होते जब सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है तो एज अ आंसर क्या बचता है, सिर्फ 1। क्या बचता है, 1 बचता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार के मैथ्स को किस प्रकार से हमने इसे आसानी से इसे सोल्व किया है और इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो आप भी चीज़ों को समझें, है ना, और लगातार हमारे चैनल से बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो, ये मैथ्स अगर अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस मैथ्स को
या फिर इस वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा YouTube पे अपलोड किया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल का बटन होता है, आप उसे भी क्या करें, प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले मैच में। Audio Jungle.